सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज कुछ खास करेंगे बात आपसे अपनी संख्या की बात। सादर जय जिनेंद्र के साथ। कभी आपने सोचा है कि हम कितने हैं? सरकार कहती है हम पूरे गिनती में गिने तो 44,51,753 है, यानी आधा % भी पूरे देश की जनसंख्या में नहीं है। जबकि हम कहते हैं हमारी गिनती 2 से 4 करोड़ के बीच में कहीं होनी चाहिए, तो फिर क्यों नहीं होती है? कभी आपने चिंतन किया इस बारे में? बहुत गंभीर बात है, क्योंकि अभी जनसंख्या की गणना होनी है, चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में हमें दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि 44 लाख की गिनती है, कहीं 50,000 कहीं 25,000। क्यों दें इसको सीट, कि क्यों दें इसको टिकट, क्यों बनाएं इसके उम्मीदवार? क्योंकि इनकी गिनती ही नहीं है। और वैसे ही हम लड़ते रहते हैं आपस में, अगर जैन खड़ा हो जाए तो उसको वोट नहीं देना, जैसे हमने कसम खा रखी है। पर हाँ, बात क्या है अब देखते हैं। चले हम पश्चिम आए, गुजरात, नीचे आई महाराष्ट्र, फिर आइए कर्नाटक, ये 3 और कुछ तमिलनाडु तो बहुत बड़ी संख्या, कम संख्या है। पर ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर 90% लोग जैन लिखते ही नहीं हैं, और बहुत बड़ी त्रासदी यही गिनती हो जाती है। और भी जगह हैं, ये मत समझिए कि पूरे बाकी राज्यों में ठीक है, हर राज्य में हमारी एक बहुत बड़ी संख्या होती है। अब आपको मालूम है कंप्यूटराइज एंट्री होती है। अब आपने ज़्यादातर क्या लोग होता है, जब संख्या गिनी जाती है तो अपना गोत्र का नाम बोल देते हो आप, ये है। तो जो डिजिटली जो कंप्यूटर में एंट्री होती है वह जैन में नहीं आता, वह अदर या फटाफट हिंदू में, क्योंकि हिंदू में बहुत जाति हैं, वो उसी हिंदू में क्लिक हो जाता है और गिनती वहाँ बढ़ जाती है, यहाँ घट जाती है। जागना होगा, जगाना होगा। अगर आपको जानते हो जैनों के बारे में, सरकार को मनाना होगा। अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, कभी हम नहीं सोचते गंगवाल, खंडेलवाल, पता नहीं क्या क्या लिखवाते हैं, हम सब कुछ लिखवाते हैं, पर जैन से शुरुआत नहीं करते। पहले सुनते हैं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी से, खरी सुना रहे हैं, अंदर पढ़ने के लिए बात बता रहे हैं। गांठ बांध लीजिए, अगर जैन के रूप में अपनी पहचान इसे दुनिया में, देश के अंदर बनानी है, राजनीतिक सामाजिक रूप में। सुनिए जरा। सब लोगों को अपने उपजाति से मोह होता है, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इससे हमें नुकसान कितना है। आज भारत में कम से कम हम 2 से 3-4 करोड़ की संख्या में हैं, और आज हमारी संख्या में मात्र कितना आ रहा है, 0.45। हम आधे % भी 50 लाख की संख्या में आ गए, और हम करोड़ों की संख्या में। पूरा साउथ जैन नहीं लगाता, पूरा महाराष्ट्र लोग जैन नहीं लगाते। कोई कोयले लगाएगा, कोई लगाएगा, जैन नहीं लगाते। बहुत सारी जातियों में सब खंडेलवाल लोग भी जैन नहीं लगाते। पढ़ते हैं उस समय फलाने काशीवाल, फलाने, ये जैन बनना चाहिए जैन के साथ। और सबसे बड़ा जो है, नाम के लगाने के साथ साथ जब वहाँ पर जाति लिखी जाती है, धर्म लिखा जाता है, वहाँ आपको जैन शब्द लिखना चाहिए। एक जनगणना में कोड आता है, क्योंकि आजकल जनगणना कंप्यूटराइज है, सब ऑनलाइन है, तो वो तो डाल देते हैं कि ये लिखा हुआ होगा तो ही जैन में जाएगा। यदि आपने उसके साथ कुछ भी लिख दिया तो फॉर्म अलग जो सामान में डाल दिया जाता है। इसलिए सबको अपने साथ के साथ, हम कई बार बोल चुके, अभियान भी चलाया कि भाई आप अपने साथ जो आपका सरनेम है वो लिखो, पहले लिख दो। इतना प्यार है तो पहले लिख दो, अंत में लेकिन नाम के साथ जैन लिख दो। जैसे मान लीजिए कोई, आप कहते हो कि कोई एक बताए, जैसे तुम कौन हो? मनोज बाकलीवाल हो, तो आप लिखो ना बाकलीवाल मनोज जैन। बाकलीवाल सब पहले लगा दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं उससे, लेकिन नाम के बाद बाकलीवाल मनोज जैन, फलाने जैन, पाटनी फलाने जैन। पर जैन शब्द आपके नाम के साथ में आदत में आ जाना चाहिए। सारे भारत के, जब आप स्कूल में दाखिला देते हैं, वहाँ भी आप जैन शब्द नहीं लिखवा पाते। सबसे बड़ा तो आज से भी यदि चेत जाएं, सारे भारत की जैन समाज ने हम ले ले कि हम अपने बच्चे का जब भी स्कूल में दाखिला कराएंगे, उसके नाम के तुरंत बाद जैन शब्द जरूर लगाएंगे। आज से चेत जाओ, जब जागो तभी सवेरा। कई लोग कहते महाराज जब हम कैसे चेतें, हमारी प्रॉपर्टी में, हमारी मार्कशीट में, सब में लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, आज से सारे भारत के जैनी एक नियम ले लें कि हमारे बच्चे का स्कूल में जब भी नाम लिखेगा उसके जैन लिखेगा। हम रजिस्ट्री कराएंगे तो जैन लिखेंगे, हर चीज़ में जैन, और बच्चे को भी रटाया करो जैन। ये तो सब उपजातियाँ जो है, हमारी जातियाँ थी ही नहीं।
चेतना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और पूरे भारतवर्ष में गांव-गांव में जाके अभियान चलाना पड़ेगा। सबसे बड़ा बहुभाग जैनियों का है तो महाराष्ट्र और कर्नाटका, सबसे ज़्यादा जैनी वहाँ पर। एक एक गांव में हजारों घर हैं, लेकिन लगते ही नहीं कि वो जैनी हैं। उनको कोई बताने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं, क्योंकि वो सारे जैनी लोग प्रायः किसान होते हैं और किसान होने के नाते वो इस सब दुनिया से बेखबर हैं कि दुनिया में जैन लिखने से क्या होता है क्या नहीं होता। वो तो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो इसलिए जैन शब्द का प्रचार बहुत व्यापक रूप से करें। सुना मुनिश्री से एक बात आपको और पता की बता दें, 10th क्लास तक आप अपने नाम के आगे जैन जोड़ सकते हैं, नाम में परिवर्तन कर सकते हो, क्योंकि उसकी जो होती है अप्रूवल प्रिंसिपल करता है स्कूल का। और जैसे ही 10th का सर्टिफिकेट बन गया आपका, उसके बाद आप कुछ भी चाहो आपके नाम में परिवर्तन नहीं होता। गांठ बांध लीजिए आज ही कि अपने बच्चों का आपने क्योंकि नहीं लिखवाया, हमने 90% हम ऐसे ही हैं, अपने नाम में बच्चे के आगे अभी भी 10वीं के स्कूल से पहले वहाँ चेंज करवा लीजिए। अपने प्रिंसिपल महोदय उसको चेंज कर देंगे नाम को, और एक बार नाम में बन गया फिर आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। किसी बच्चे का जन्म होता है तो शुरू में उसको जैन आगे लिख दीजिएगा, ABC जैन खंडेलवाल, ABC जैन कासलीवाल, कुछ भी लिखिए पर आगे जैन जरूर लिखिए, और धर्म के अंदर जैन जरूर टिक कीजिए। पर हाँ, मनुष्य एक बात और ख़ास कहते हैं सरकार के भरोसे रहते क्यों हो? सामर्थ्यवान हो, इतना टैक्स देते हो, इतनी ज़्यादा आप पे संपत्ति है, आप कहते हो हम अपने पैरों पर खड़े रहते हैं, तो क्यों नहीं अपने आप शुरू करते हैं? एक नेतृत्व बनाइए सेंटर में, एक बनाइए ऊपर, उसके बाद उसके हिस्से के दिए राज्य अनुसार, उसके बाद उस हिस्से कीजिए तहसील के अनुसार, और फिर कीजिए जिले के बाद तहसील, तहसील के बाद जगह जगह पहुंच के एक डाटा बनाना शुरू करिए। आजकल किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब मोबाइल से सब होता है। तो इस तरह से आप एक जाल बनाकर, इस तरह बनाकर आप अपनी गिनती को अपने सामने तो लाइए, कोई आंकड़ा लाइए। अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं घर घर जाके गिनती करनी होगी। इस तरह का एक जाल बनाकर आप ग्राफ बनाकर ऊपर से नीचे घर घर तक पहुंच सकते हैं। बस करने की ज़रूरत है, जज्बा चाहिए। सुनिए जरा, हम सरकार के भरोसे क्यों रहते हैं? हम क्यों नहीं अपने भारतवर्ष में कोई एक जैन संस्था जैनियों की जनगणना कर सकती है? कर सकते हैं, अपने पास नेटवर्क है। और आज तो तुम्हारे पास सारे नेटवर्क हैं, हर जिले में, हर उसमें जनगणना करना क्या है? प्रांत में एक व्यक्ति नियुक्त करो, फिर जिले में एक एक व्यक्ति नियुक्त करो, जिले से तहसील में एक एक व्यक्ति नियुक्त करो, एक एक गांव में नियुक्त कर दो, सारी लिस्ट उठा लो आप पूरे भारत के गांवों की, सरकार के पास बनी बनाई लिस्ट रखिए, और वहाँ जाकर तुम्हें कुछ नहीं जाना। आज मात्र मोबाइल से, आपके फ़ोन से, ऑनलाइन से 5-6 महीने में पूरे भारत की ओरिजिनल जैनियों की गणना आ सकती है, यदि अपन चाहें तो। सुना मुनिशी से। और एक बात और बताते हैं मुनिशी, सही बात, अपनी जनसंख्या कम होने की जिम्मेदार हम ही हैं। बढ़ाने की बात सही संग लाने के लिए हम सबको कुछ करना होगा। हम लोगों को बड़े खुश होती है उपजाति लिखते हैं हम उसके अंदर अपनी, लेकिन ध्यान रहे सरकार को आपकी उपजाति से कोई मतलब नहीं है, कोई गिनती नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। अगर आप उपजाति लिखते हो, जैन लिखते हो, तो सरकार को मालूम चलेगा। आप कहते हैं ना मुस्लिम संप्रदाय को खूब दे दिया है, क्रिश्चियन समाज को बहुत देती है। अरे हमारी गिनती जब सामने नहीं आती है इसलिए नहीं मिल पाता है, और सही अधिकार चूक जाते हो आप। अपनी उपजाति नहीं, जैन की पहचान बनाइए, एक जैन की पहचान। सुनिए मुनिशी से। आपको उपजाति इतनी प्रिय है कि फार्म भरते समय लिख दो, जाति में लिख दो कि खंडेलवाल, जाति जायसवाल, जाति बघेरवाल, जाति पोरवाल, जाति परवार, जाति घोड़ापुरब, जाति गोलालारे, जाति गोल सिंगारे। और ये सारी की सारी चीज़ें जो लिख देते हो, ये सब जाति आपके जैन गणना में आती नहीं। उपजाति लिखना बंद करो, उपजाति लिखना बंद करो। मूल जाति को आप जैन को लिखोगे तो सरकार और राजनीति की तरफ से पूरे फॉर्म में उपजाति लिखो ही मत, क्या फर्क पड़ने वाला है? सरकार को तुम्हारी उपजाति से कोई लेना देना नहीं है, और उपजाति से सरकार की तरफ से आपको कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। आप कितने भी लिख दें कि भाई हम खंडेलवाल हैं, हम जायसवाल हैं, हम ये हैं, इस जाति से पूरे सरकार के पूरा जितना स्ट्रक्चर है, कहीं किंचित मात्र भी तुम्हें लाभ नहीं है, किंचित मात्र भी। लेकिन जैन शब्द लिखने से तुम्हें लाभ ही लाभ है, ये ध्यान रखना।